होते हैं, पर आप संतों में ऐसा क्या है कि संत कष्ट में भी निखर जाते हैं और सामान्य लोग कष्ट आने पर बिखर जाते हैं। भगवान, मानव का कल्याण कैसे होगा? और हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत की कथा आई कहां से, इस सप्ताह परंपरा आरंभ कहां से हुई? अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने हमसे साधन पूछा है, सुनो। आज हम तुम पर प्रसन्न हैं महात्माओं। आज हम ऐसा साधन बताएंगे जिससे आपके प्रज्ञा चक्षु तो खुलेंगे ही, अभी तो संपूर्ण जनमानस का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। ऐसा साधन हम बताएंगे। और ऋषियों, एक साधन है, श्री कृष्ण को तुष्ट करने वाला, प्रसन्न करने वाला एक साधन हमारे पास है। क्या है वो साधन? बोले वो साधन है भागवत की कथा। और ऋषियों, ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं, मानव जीवन को मिटाने वाली, मानव की व्यथा को समाप्त करने वाली है ये कथा। अभय पद देने वाली, मुक्ति पद देने वाली है कथा। ताप, संताप, रोग, दारिद्र को नष्ट करने वाली है कथा। बफरते इसके श्रवण में, वाचन में, ध्यान में, चिंतन में श्रद्धा होनी चाहिए। ऋषियों, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित को श्राप लगा, तो सुखदेव जी भगवान कथा सुनाने के लिए आ गए। तभी देवताओं ने सोचा कि राजा परीक्षित को अमृत पिला करके कथा हम श्रवण कर लें। तो इस भाव से भी महात्मा सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी देवता आ गए। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे, सुकम नत्वा, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सर्वे वदन, सारे देवता एक साथ बोले, कोई एक नहीं बोला, सारे लोग बोले। क्या कहते हैं? महाराज जी, ये कथा हमें पिला दो। और राजा परीक्षित को तो मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित को अमृत पिला दो, जिससे परीक्षित की मौत ही नहीं होगी, अमर हो जाएगा परीक्षित। सुखदेव जी ने देखा कि भावुक होते तो हम परीक्षित के साथ साथ इन्हें भी कथा सुनाते, पर ये तो व्यापारी बन करके आए। देवताओं को फटकार लगा दी श्री सुखदेव जी ने। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच कुमणिर्महा, ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तदा देवान् जहाशः। देवान् जघाशः। सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई। क्यों हंसी उड़ाई? सुखदेव जी ठहाका मार करके हंसे। देखो तो इन मंद बुद्धि मूर्ख देवताओं को, इन्हें हीरे और कांच के टुकड़े में अंतर मालूम नहीं। हीरा क्या है और कांच का टुकड़ा क्या है? बोले को कथा को स्वधा लोके को कांचा को मणिर्महा। ये जो अमृत है ना, ये कांच की तरह है, और ये जो भागवत की कथा है जो हम परीक्षित को सुना रहे हैं, ये मणि के समान है, डायमंड के समान है। जिस तरह से कांच और मणि में, कांच और हीरे में बराबरी नहीं हो सकती, विनिमय नहीं हो सकता, वैसे ही इन देवताओं के अमृत में और भागवत की कथा में समानता नहीं हो सकती। तो तदा देवान् जहासहा, देवताओं की हंसी उड़ा दी भरे समाज में। देवता भी गुस्सा गए कि हमको कथा नहीं सुनाई, हम भी देखते हैं आखिर भागवत में ऐसा है क्या।
तभी हुआ क्या कि राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई भागवत कथा सुनने से। देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। सारे के सारे देवता सिद्धों को, मनीषियों को, महात्माओं को ब्रह्मलोक लेकर के गए और ब्रह्मा जी को बताया। तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि भागवत की इतनी भी श्रेष्ठ कोई महिमा हो सकती है। ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ तो सत्य लोक में सत्य की ही तुला बनाई। तराजू के दो पड़ले, एक पर अन्यान्य साधनों को रखा और दूसरे पड़ले में भगवान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो अन्य साधनों के, अन्य पुराणों के, वेदों के, निगमों के, उपनिषदों के जो पक्ष का पड़ला था वो पड़ला ऊपर हो गया, भागवत का पड़ला नीचे रहा। नीचे क्यों रहा? क्योंकि जिसमें वजन होगा वही तो नीचे रहेगा, जो हल्का होगा ऊपर उठ जाएगा। तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदारिति गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ऋषियों को परम विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, अतः प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत तो साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण है। बोल राधा माधव भगवान की जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। अब ऋषियों का प्रश्न है कि भागवत कथा पहले किसने सुनी और किसने सुनाई। यद्यपि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण से नारद बाबा ने पहले से ही ब्रह्मा जी से कथा सुन रखी थी, किंतु वो साप्ताहिक भागवत नहीं थी। भागवत तो सुनी पर सप्ताह परंपरा की न सुनी। साप्ताहिक परंपरा से श्रीमद् भागवत का श्रवण तो राजा परीक्षित ने किया और सुखदेव जी ने कराया। बड़ा सुंदर उपाख्यान पूज्य जी कहते हैं, एक समय की बात बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम में सनकादिक महात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र जो पंचहायन संयुक्ता सदैव 5 वर्ष के रहते हैं। पूर्वे श्याम अपि पूर्वजा, रहते 5 वर्ष के हैं पर पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सबके पूर्वज हैं पर उम्र कितनी? पंचहायन संयुक्ता। उन सनकादिकों ने एक दिन नारद बाबा को देखा। नारद बाबा कैसे हैं? बोले नारद जी का मुख बिगड़ा हुआ है, चाल बिगड़ी हुई है। सनकादिकों ने पूछा, बाबा नारद आपके तो दर्शन कर लेने मात्र से ही बड़े से बड़े दुखों का पहाड़ गिर जाता है, टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप जैसा कुशल संत भी आज टेंशन में, चिंता में पड़ा हुआ है। महाराज आप जैसे संतों को चिंता करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसने भी चिंता का अनुगमन किया, जो चिंता के रास्ते में गया, तो चिंता रूपी डाकनी से वो बच नहीं सकता। क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खा, वैद्य विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिला, कहाँ तक दवा खिला। चिंता रूपी सांपनी ने जिसे डफ लिया हो, चिंता का जहर जिसे चढ़ गया हो, फिर उसे आनंद मिल नहीं सकता। वो कितना भी इलाज करा ले, उसे आरोग्यता मिल नहीं सकती। नारद जी से सनकादिकों ने पूछा कि महाराज आपका मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? तब नारद जी ने कहा कि हम धरती में गए थे,
काय के लिए गए थे? बोले गए थे कि सत्संग होगा, शांति मिलेगी। तो धरती पर आए थे शांति की खोज में, पर यहाँ तो क्रांति मच गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने कलयुगी लोगों को देखा, महाराज छिजोरा की माताओं को देखा, भाइयों को देखा, तो महाराज हमारी सारी की शांति जो थी वो बिखर गई, टूट गई। ऐसा क्या हुआ महाराज छिजोरा में? नारद जी कहते एक बात हुई हो तो बताएं, एक बीमारी हो तो बताएं। यहाँ तो बीमारियों का अंत ही नहीं। सबसे बड़ी बीमारी महाराज सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। बात ही बात में झूठ। जरूरत है तो झूठ, और जरूरत नहीं भी है तो भी झूठ। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना स्वभाव में आ गया है, नेचर में आ गया। तो सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। और तपः शौचम दया दानम न विद्यते, चार चीजें तो दिखाई ही नहीं देती। क्या? तप, शौच, दया और दान, ये देखने को नहीं, खाली दिखावे के हैं। अगर है भी तो दिखावे के हैं। तो महाराज ये सब नहीं रहा, इसलिए मन आक्रांत हो गया। सनकादिकों ने कहा इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा संत डग गया, डगमगा गया। बोले नहीं महाराज, हमने सोचा कि संतों के यहाँ, तपस्वियों के यहाँ आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ऋषियों के यहाँ गए, महात्माओं के यहाँ गए, तो वहां पाखंड ही पाखंड है। पाखंड का मतलब पापस्य खंडा, पाखंडा, पाप का ही जो खंड है वो है पाखंड। पाखंड का मतलब जैसे है नहीं वैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंदर कोयला भरा हुआ है, पर बाहर से एकदम चकचका रहे हैं महाराज। वाणी इतनी मीठी। गोस्वामी जी कहते हैं, आहा, हृदय कंठ मृदु बचन कठोरा, हृदय कंठ मृदु बचन कठोरा, मधुर बचन बोलई जिम मोरा, मधुर बचन बोलई जिम मोरा, हृदय गरल मृदु बचन कठोरा, हृदय गरल बचन कठोरा। तो मोर की आदत क्या है? खाता है फल, खाता है जहर, पर बोलता बड़ा मीठा है। तो वैसे ही कलयुग के लोग हृदय में तो महाराज लगता है कि कब मौका मिले तो पत्ता साफ कर दो, पर मीठा इतना बोलेंगी बहन सबसे ज्यादा तुम्हें ही मानती हूँ। अरे जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए प्राणों का भी बलिदान कर दूंगी, पर आंच नहीं आए नहीं दूंगी। और पीछे से कहती मौका तो मिले फिर बताती हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो ऋषियों ने कहा बाबा नारद, आप जैसे संतों को चिंता करना शोभा नहीं देता। आप जैसे संतों को तो भगवत चिंतन करना चाहिए। अरे हम संत हैं, हम चिंता नहीं करते। अरे चिंता करे बलाएं हमारी, हो चिंता करे बलाएं हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गिरलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी गोपाल की। चिंता करे बलाएं हमारी, चिंता करे बलाएं हमारी, चिंता करे बलाएं हमारी। माया जंजाल
बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। 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 बलिहारी गोपाल की। बलिहारी गोपाल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो नारद जी से सनकादिकों ने कहा, महाराज आप जैसे संतों को चिंता करना शोभा नहीं बता। अच्छा नारद बाबा आप अपना दुख बता रहे थे, आगे क्या हुआ? बोले महाराज संतों के यहाँ देखा तो संत नहीं रहे। हमने सोचा गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं, शायद वहां शांति मिले। पर महाराज यहाँ भी बड़ी कलह मची हुई है, बड़ी खींचातानी हो रही है घरों में भी। क्यों खींचातानी की वजह क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे हैं, शाल को बुद्धिदायक, शाल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेहे, गेहे तारुण्य प्रभुत्वम। घर में तरुणी की प्रभुता है, नई बहू का मालकाना चलता है। और सास भी थर थर कांपती है। कांपती क्यों है? क्योंकि वो कहती मोटा ताजा दहेज लेके आई हूं, ऐसे वैसे नहीं आई, डरने वाली नहीं। और दूसरा कहीं कोई साफ खतरनाक मिल भी जाए, डराए भी तो कहती जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, जेल में पड़वा दूंगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सिजोरा में तो नहीं आए से ना हैं? जय जय श्री राधे। यहाँ के लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा पीछे वाले बातें करते हैं, बीच बीच में संपुट लगाते हैं। हाँ तो संपुट नहीं लगाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा भाई। जब अपनी संपुट लगाना है तो हम लोग काय को आए? राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। तो नारद जी ने कहा महाराज मैंने देखा कि घर में नई बहुओं का जो है चलता है मामला, उनकी प्रभुता है, उनका मालकाना, बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं पूछता। और यहाँ तक तो ठीक है कि भाई नई बहू की चले घर में, ठीक है। पर अगर कभी भविष्य में सलाह की आवश्यकता पड़े, किसी से राय मशवरा करना हो, तो सास ससुर का, माता पिता का सलाह, उनका वचन अच्छा नहीं लगता। बूढ़े माँ बाप की कही हुई बात अच्छी नहीं लगती, दिमाग में नहीं बैठती। अगर किसी की बात भेजे में घुसती है तो वो फ्यालक जी की, मतलब साले साहब की। स्याल को बुद्धिदायका, बुद्धि देने वाले साले साहब हैं। वहां पे जैसा मैसेज आता है दिनचर्या वैसी शुरू होती है। तो नारद बाबा कहते हैं ऐसे कलयुग के कलयुगी लोगों को देखता हुआ मैं निराश हताश बढ़ चला। धीरे धीरे मैं वृंदावन की ओर पहुंच गया। यामुनम तटमापन्नो, यामुनम तटमापन्नो, यत्र लीला हरे तनु, यत्र हरे लीला, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी, ऐसे यामुन तट माने यमुना के तट पर श्री धाम वृंदावन पर मैं पहुंच गया। और वृंदावन के वातावरण में नारद का मन आह्लादित हो गया। बोल वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं हम वृंदावन में गए, वहां पर देखा कि एक जो है नवीन स्त्री बैठी हुई है, पास में तो बूढ़े बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं।
और उन बूढ़े पुरुषों को देख देख करके वो स्त्री रो रही है। हम वहीं से निकल रहे थे और जैसे ही उस रोती हुई देवी ने मुझे देखा, वो तो आर्त स्वर में आवाज दे करके बुलाने लगी, हे साधु महाराज ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ। हे साधु महात्मा क्षण मात्र के लिए ठहर जाओ। क्यों ठहर जाए? बोले मत चिंता मपिनाशयो, आपने बहुतों की चिंता को मिटाया है बाबा नारद। आपने ध्रुव और प्रहलाद की चिंता को मिटा दिया, तो इस भक्ति की भी चिंता को मिटा दो। मत चिंताम अपिनाश है, मेरी भी चिंता का विनाश करो, मेरी भी चिंता को मिटाओ। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी समस्या क्या है? तब भक्ति अपना पूरा परिचय बताती है। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, जिनके लिए रो रही हो ये बूढ़े बूढ़े कौन है? भक्ति ने कहा, महाराज ये मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी ने कहा, अहो आश्चर्यम, कितना बड़ा आश्चर्य है कि माँ जवान रखी है और बेटे बुढ़ापे से गिरफ्त हो गए हैं। भक्ति ने कहा, महाराज यही तो मेरी पीड़ा है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ सब कुछ सह सकती है पर अपने संतान की जीवन की पीड़ा को नहीं सह सकती। अपने बेटे या बेटी की जीवन में आई हुई जरा सी ताप को, आंच को नहीं सह पाती। महाराज मेरे जवान होते हुए मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, इन्हें चेतना भी नहीं है, चेतन पड़े हुए हैं। बाबा नारद आप कृपा कर दो मेरे बच्चों पर। नारद जी ने कहा, देवी अपना परिचय तो दे। तब भक्ति परिचय देती है।